Hello student, today we are going to start second chapter of the book Snapshots. Chapter is The Address by मार्गा मिन्को. मार्गा मिन्को के द्वारा लिखी हुई यह बहुत ही अच्छी कहानी द एड्रेस. मार्गा मिन्को ने कहानी को बहुत ही सुंदर ढंग से दर्शाया है. उनके अनुसार द थीम ऑफ द चैप्टर, बिफोर वी इंट्रोड्यूस द थीम ऑफ द चैप्टर, वी हैव टू नो अबाउट द कैरेक्टर्स. इस स्टोरी में कैरेक्टर्स में द डॉटर, इस कहानी में एक डॉटर है, मिसेस एस द नैरेटर्स मदर, और मिसेस एस जो इस कहानी के नैरेटर की माँ हैं. एंड थर्ड कैरेक्टर इज मिसेस डार्लिंग, जो इस कैरेक्टर में बहुत ही विशेष भूमिका है. द डॉटर is the narrator who returns to Holland to go to address where her mother's belongings were kept. वह कहानी की नैरेटर है, उनकी डॉटर, जो हॉलैंड में के उस पते पर वापस लौटती हैं जहां उसकी माँ की सारी चीज़ें रखी गई थी. और मिसेस एस जो नैरेटर की माँ है, in this story the narrator's mother has been called as Mrs. S. She was a simpleton who could not see the fraudulent and manipulating nature of Mrs. Darling. कहानी में जो नैरेटर की माँ हैं को मिसेज एस के नाम से जाना गया, और वह एक साधारण महिला थी जो अपने परिचित मिसेज डार्लिंग के छलपूर्ण तथा चालाकी भरे व्यवहार को नहीं देख पाई. एंड थर्ड कैरेक्टर है मिसेज डार्लिंग. सी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ मिसेज एस, जो उनका विवरण मिसेज एस की पुरानी परिचित के रूप में किया गया है. Now come to the theme of the chapter. This story is a touching account of a girl who goes in search of her mother's belonging after the Second World War in Holland. यह एक हृदय टच कहानी एक लड़की के बारे में है जो हॉलैंड में दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपनी माँ से जुड़ी वस्तु को खोजने के लिए निकलती है. बट इवन आफ्टर फाइंडिंग वॉट शी सो मच wanted to touch, to see, to feel and remember, किंतु जिन वस्तु को छूने, देखने और महसूस करने एवं याद रखने की उसकी इतनी इच्छा थी, she leaves everything behind as it could not bring her mother back. उन सबको वह पीछे छोड़ आती है क्योंकि कोई भी वस्तु उसकी माँ को वापस नहीं ला सकती. She decided to move on and live with only memories of her former times. वह आगे बढ़ने, केवल अतीत की यादों के सहारे जीने का निर्णय लेती हैं. The address that held so much importance till she visited that place lost its value, and the girl realized that it could get her nothing but pain. यह पता जो उस स्थान का दौरा करने तथा इतना महत्वपूर्ण था, लेकिन बाद में अपनी सब वो महत्व खो देता है और लड़की को एहसास हो जाता है कि जो एड्रेस है या इस पते से उसे दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा. द स्टोरी beautifully reflects upon the pain, anguish and mental torture of the survivor of war. कहानी युद्ध में बच गए लोगों के दर्द, व्यथा एवं मानसिक प्रताड़ना का खूबसूरती से वर्णन करती है. तो ये थी बच्चों थीम ऑफ द चैप्टर द एड्रेस. अब इसका हम लोग पैराग्राफ लाइन बाय लाइन कुछ एक्सप्लेनेशन करते हैं. नाउ कम टू द फर्स्ट पैराग्राफ. डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड. मैंने पूछा, क्या आप अब भी मुझे जानती हो? द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली. सी हैड ओपनड द डोर अ चिंक एंड आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप. महिला ने मेरी ओर खोजती हुई नज़रों से अर्थात ध्यानपूर्वक देखा और उन्होंने केवल हल्का सा दरवाज़ा खोल रखा था और मैं पास गई तथा सीढ़ी पर खड़ी हो गई. नो आई डोंट नो यू. नहीं, मैं आपको नहीं जानती. आई एम मिसेज एस डॉटर. मैं मिसेज एस की बेटी हूँ. सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इन ओपनिंग एनी फर्दर. उसने दरवाजे पर इस प्रकार अपना हाथ रखा मानो उसे और अधिक खोलने से रोकना चाहती हो. एंड हर फेस gave absolutely no sign of recognition. और उसके चेहरे पर मुझे पहचान पाने की कोई संकेत नहीं दिखा. She kept staring at me in silence. और वह चुपचाप मेरी ओर टकटकी लगाकर मुझे देखती रही. Perhaps I was mistaken.
शायद मुझे गलती हुई थी। आई थॉट परहैप्स इट इज़ नॉट हर। मैंने सोचा संभवतः यह वह महिला नहीं है। आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लीटिंगली एंड दैट वॉज ईयर्स एगो। मैंने उन्हें केवल एक ही बार क्षण भर के लिए देखा था और यह कई वर्ष पुरानी बात है। इट वॉज ऑलमोस्ट मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। और इस बात की मुझे संभावना थी कि मैंने गलत घर की घंटी बजा दी थी। द वुमेन लेट गो ऑन द डोर एंड स्टीप्ड टू द साइड। महिला ने दरवाज़ा छोड़ दिया और एक कोने पर एक हो जाकर खड़ी हो गई। शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन। और उन्होंने मेरी माँ का हरा ऊन से बुना हुआ कार्डिगन पहन रखा था। द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग। और उन कार्डिगन के अंदर लकड़ी के बटन धुलने की वजह से थोड़े से पीले पड़ गए थे। She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. उसके बाद उन्होंने दोबारा स्वयं को दरवाजे के पीछे छिपा लिया। लेकिन बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट। लेकिन अब मैं जान गई थी कि मैं सही थी। वेल यू न्यू माई मदर आई आस्क्ड। मैंने पूछा, खैर आप मेरी माँ को जानती थी। हैव यू कम बैक सेड द वुमेन। उस महिला ने कहा कि क्या तुम वापस आई हो। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। और मुझे लगा कि कोई भी वापस नहीं आया था। ओनली मी, केवल मैं ही आई। अ डोर ओपन एंड क्लोज इन द पासेज बिहाइंड हर। और महिला के पीछे गलियारे में एक दरवाज़ा खुला तथा बंद हुआ। अ मस्टी स्मेल इमर्ज्ड। एक सीलन भरी दुर्गंध निकली। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनी थिंग फॉर यू। और मुझे खेद है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन। और मैं रेलगाड़ी से विशेष रूप से यहाँ आई हूँ। एंड आई वॉन्ट टू टॉक यू फॉर अ मोमेंट। और मैं पल भर के लिए आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वुमेन। वह समय मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है, महिला ने कहा। आई कांट सी यू अनदर टाइम। मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकती, फिर किसी और दिन आना। She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. उसने सिर हिलाया और सावधानी पूर्वक उसने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया, मानो as though no one inside the house should be disturbed, मानो घर के अंदर रहने वाले किसी व्यक्ति को परेशानी न हो। इस तरह से वो उनको बाहर कर दिया। And I stood where I was on the step। और मैं खड़ी थी, कहाँ? जहाँ सीढ़ी थी वहीं मैं खड़ी थी। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ बे विंडो मूव्ड। और खिड़की के सामने टंगा पर्दा हिला। समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। किसी ने तुरंत, जब पर्दा हिला, किसी ने मेरी ओर देखा और संभवतः महिला से पूछा कि मैं क्या चाहती थी। ओ नथिंग। और जवाब भी मिला। द वुमेन वुड हैव सेड इट वाज नथिंग। और महिला ने भी कह दिया होगा, अरे कुछ नहीं, कोई बात नहीं। नाउ कम टू द नेक्स्ट। इन नेक्स्ट पैराग्राफ आई लुक एट द नेम प्लेट अगेन। मैंने नाम वाली प्लेट को पुनः देखा। डार्लिंग इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट इनेमल एंड ऑन द जैम अ बिट हायर द नंबर 46। उस सफ़ेद प्लेट पर काले अक्षरों में डार्लिंग लिखा था और दरवाजे की चौखट पर कुछ ऊंचाई पर नंबर 46 लिखा हुआ था। एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन की ओर धीरे धीरे लौटते हुए आई थॉट अबाउट माई मदर। मेरी माँ के बारे में मैंने सोचा। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो। जिन्होंने वर्षों पूर्व मुझे यह पता दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर। और यह युद्ध के पूर्वार्ध के समय की बात है। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम हैड चेंज्ड। मैं कुछ दिनों के लिए घर आई थी, तब मुझे तुरंत आभास भी हो गया कि कमरों में थोड़ा सा बदलाव किया गया था। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स। और मुझे अनेक वस्तुएं मुझे वहाँ से मिस्ड, गायब मिली। माई मदर वॉज सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली। मेरी माँ इस बात से बहुत ही आश्चर्यचकित थी कि मैंने इतनी जल्दी इस बात पर ध्यान दिया। Then she told me about Mrs. Darling. उसके बाद उन्होंने मुझे मिसेज डार्लिंग के बारे में बताया। I had never heard of her, but apparently she was an acquaintance of my mother. मैंने कभी उनके बारे में नहीं सुना था, परंतु स्पष्ट था कि वे मेरी माँ की पुरानी परिचित थी।
जान पहचान की थी। whom she had not seen for years, जिसने मेरी माँ कई वर्षों से नहीं मिली थी जिससे। एंड she had suddenly turned up and renewed their contact, वे अचानक ही आ गई और उन्होंने अपने पुराने संबंधों को पुनः तरोताज़ा करने के लिए कोशिश किया। Since then she had come regularly, उसके बाद से वे नियमित रूप से आया करती थी। Every time she lives here, she takes something home with her, जब भी वे यहाँ से जाती तो हर बार कोई न कोई वस्तु अपने साथ लेकर जाती है। said my mother, मेरी माँ ने कहा। she took all the table silver in one go, मैं मेज़ पर रखी सारी चांदी के जितने भी कटलरी बर्तन छुरे काटे आए थे एक बार में ले गई। एंड देन द एंटिक प्लेट दैट हंग देयर, और उसके बाद वहाँ टंगी हुई प्राचीन काल के प्लेट ले गई। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेस, उन्होंने बड़े बड़े फूलदानों को घसीट कर ले जाने में भी कठिनाई हुई थी। बट vessels, and I am worried she got a creak in her back from the crockery, और फूलदाने को घसीट कर ले जाने में कठिनाई भी हुई थी और मुझे चिंता भी सता रही थी कि चीनी मिट्टी के बर्तन उठाने के कारण उसके पीठ में अकड़न भी आ गई होगी। My mother shook her head pityingly, और मेरी माँ ने सहानुभूतिपूर्वक अपना सिर भी हिलाया जब वो सामान उठा रही थी तो। I would never have dared ask her, और मैं कभी उनसे यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। She suggested it to me herself, उन्होंने स्वयं ही मुझे यह सुझाव दिया था। And she even insisted, उन्होंने आग्रह भी किया। She wanted to save all my nice things, वे मेरी सारी सुंदर वस्तुओं को सुरक्षित रखना चाहती थी। If we have to live here, we shall lose everything, she says, यदि हमें यहाँ से जाना पड़ा तो हम सभी वस्तुएं खो देंगे, उन्होंने कहा। Have you agreed with her that she should keep everything, I asked, फिर मैंने पूछा क्या आप इस बात पर उनके साथ सहमत होंगी कि वे सारी वस्तुएं रख लें। As if that's necessary, my mother cried, यह पूछने की क्या आवश्यकता थी, मेरी माँ चिल्लाई। It would simply be an insult to talk like that, इस प्रकार की बात करना उनका अपमान करना होगा। And think about the risk she is running, और सोचो कि वे किस प्रकार क्या कि each time she goes out of our door with a full suitcase or bag, कि जब भी यहाँ से निकलती थी सूटकेस अथवा बैग भरा हुआ लेकर हमारे घर से निकलते समय वह निकलती थी और हर बार कितना खतरा उठा रही थी। एंड इन नेक्स्ट paragraph, my mother seemed to notice that I was not entirely convinced, ऐसा महसूस हुआ कि मेरी माँ यह समझ गई थी कि मैं पूर्ण रूप से सहमत नहीं हुई थी। She looked at me reprovingly, and after that we spoke no more about it. उन्होंने मेरी ओर आलोचनात्मक ढंग से देखा और उसके बाद हमने इस विषय पे कोई बात नहीं की। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. इसी बीच रास्ते की वस्तुओं पर अधिक ध्यान न देते हुए मैं स्टेशन पहुंच गई। I was walking in familiar places again for the first time since the World War. और मैं युद्ध के बाद पहली बार अपनी परिचित जगहों पर दोबारा चल रही थी। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर दैन वॉज नेसेसरी, लेकिन मैं आवश्यकता से अधिक दूरी पर नहीं जाना चाहती थी। आई डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ द स्ट्रीट्स एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीसियस टाइम, और मैं उस मूल्यवान समय की यादों से भरी गलियों और घरों को देखकर स्वयं को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैं उसके आगे और नहीं जाना चाह रही थी। In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again as I had the first time I met her. वापस रेलगाड़ी में मैंने मिसेज डार्लिंग की छवि को अपने समक्ष दोबारा उसी प्रकार देखा जैसे मैंने पहली बार मिलने पर देखी थी। It was the morning after the day my mother had told me about her. और जिस दिन मेरी माँ ने उनके बारे में मुझे बताया था उस दिन की अगली सुबह की बात थी। I had got up late and coming downstairs I saw my mother about to see someone out, a woman with a broad bag. और मैं देर से उठी थी और नीचे आ रही थी। मैंने क्या देखा कि मेरी माँ किसी को बाहर छोड़ने यानी विदा करने गई थी और वह एक चौड़ी पीठ वाली महिला थी, और ये मैंने देखा था। एंड आफ्टर दैट देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा वह रही मेरी बेटी। सी वेकेंड टू मी, उसने इशारे से बुलाया।
द वुमेन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक। महिला ने सिर हिलाया और कोट रैक के नीचे रखा सूटकेस उठाया। सी वोर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हेट। उसने भूरे रंग का कोट तथा बिना आकृति वाली हैट पहन रखी थी। डज शी लिव फॉर अवे? क्या वे बहुत दूर रहती है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस। यह देखते हुए कि उन्होंने इतना भारी सूटकेस उठाकर घर से बाहर जाने में कितनी कठिनाई हो रही थी। एंड डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस इन मार्कोनी स्ट्रीट। मार्कोनी स्ट्रीट में, सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। नंबर 46 एंड रिमेंबर दैट। नंबर 46 है, इसे तुम याद रखना। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ।